देखिए, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। एक क्लिक में सामान घर पर पहुंच जाता है, लेकिन क्या हो अगर यही सुविधा आपको हज़ारों का नुकसान करा दे। हरियाणा के टोहाना में रहने वाले वीरेंद्र कौशल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेजन ने उनके साथ 30,000 का बड़ा फ्रॉड कर दिया। हालांकि करीब सवा दो साल बाद कंज्यूमर कोर्ट के फैसले ने उन्हें न्याय दिलाया। तो आइए जानते हैं कैसे वीरेंद्र कौशल ने न सिर्फ अपना पैसा वापस पाया, बल्कि अमेजन जैसे दिग्गज को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया। 1 अगस्त 2022 को वीरेंद्र कौशल ने अमेजन ऐप के जरिए 26,000 की एक 43 इंची एलईडी का ऑर्डर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन डिलीवरी के समय मामला अजीब मोड़ ले गया। डिलीवरी बॉय ने एलईडी को नहर के पास से उठाने को कहा, लेकिन वीरेंद्र इसे घर मंगवाना चाहते थे। इसी समस्या को लेकर उन्होंने अमेजन के कस्टमर केयर से संपर्क किया। कस्टमर केयर ने उन्हें सलाह दी कि 30,000 अपने अमेजन बैलेंस में डाल दे, ताकि एलईडी को घर पर डिलीवरी किया जा सके। वीरेंद्र ने भरोसा कर ये राशि जमा कर दी। अगले दिन उन्हें एलईडी मिल भी गई, लेकिन जब उन्होंने अपने 30,000 वापस मांगने शुरू किए तो अमेजन का रवैया बदल गया। कुछ दिनों बाद उनका अकाउंट बंद कर दिया गया और उनके पैसे फंस गए। ये सब देख वीरेंद्र ने 16 सितंबर 2022 को कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और वीरेंद्र ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। कोर्ट ने अमेजन को सख्त फटकार लगाते हुए 30,000 की राशि पर 7% ब्याज और जुर्माने सहित कुल 55,643 का भुगतान करने का आदेश दिया। कंज्यूमर कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर अमेजन 45 दिन में राशि नहीं लौटाता तो कंपनी पर 1 लाख तक का जुर्माना और 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। वीरेंद्र का अनुभव ये बताता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सस्ते ऑफर्स के चक्कर में ऑनलाइन ऐप्स पर भरोसा ना करें, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि लोकल दुकानों से खरीदारी करें। कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के बाद अमेजन ने वीरेंद्र को 55,643 का चेक दिया। उन्होंने अपनी लड़ाई जीती, और लेकिन ये घटना एक बड़ा सबक भी है। तो अगली बार जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदें तो सतर्क रहें। क्या आप भी ऐसी किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं? हमें अपनी कहानी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एलईडी अमेजन का जो मामला है सारा, क्या मामला है सर ये क्या मामला था कि सवा दो साल पहले मैंने कैश ऑन डिलीवरी एलईडी मंगवाई थी, और जैसे ही एलईडी टोहाना पहुंची उन्होंने मुझे, डिलीवरी कोरियर वाले लड़के ने मुझे फ़ोन किया, भुन्ना से आता था वो, कि सर हमारा कोरियर आ चुका है, आप इसको लेने के लिए नहर पे आ जाइए। मैंने कहा सर ये तो गलत बात है, तो बकवास है, नहर पे क्यों आऊँगा, मेरी एलईडी मेरे घर पे दे के जाओ, पैसे लेके जाओ। उन्होंने साफ मना किया कि अगर आपको कोरियर चाहिए तो आपको नहर पे आना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं नहीं आऊँगा। तो बोले सी ठीक है, फिर हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। मैंने कहा आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। मैंने अमेजोन में फिर कंप्लेंट की इस बात की, सर आपके कोरियर वाले ने ये मिसबिहेव किया, वो घर पे नहीं दे के गए। तो उन्होंने कहा सर देखते हैं, कोई बात नहीं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप ऐसा कीजिए अभी क्या चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं एलईडी चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, आप ये जो 30,000 रुपये हमारे अमेजोन पे वॉलेट में डाल दो और इससे अपनी एलईडी बुक कर लेना। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने वो पे वॉलेट में डाल दिए, और जब मैं एलईडी बुक करने था, नेक्स्ट डे की बात है ये, तो नेक्स्ट डे वही कोरियर वाले मेरे घर पे आ गए कि सर ये एलईडी ले लीजिए और पैसे दे दीजिए। मैंने सर फिर उनसे एलईडी ले ली, उनको भी मैंने पैसे दे दिए, इसके अंदर है सर ये पैसे डालते हुए। तो फिर उसके बाद सर क्या हुआ, जैसे ही वो नेक्स्ट डे, मैंने कहा मेरे 30,000 रुपये जो अब मेरे बच गए ना सर, ये मुझे 30,000 रुपये मुझे वापस कर दो, क्योंकि एलईडी मैंने ले ली, पैसे मैंने दे दिए हैं। तो उन्होंने कहा सर ठीक है अभी करते हैं, ये बोलते हैं अभी करते हैं। उन्होंने मेरा सर अकाउंट बंद कर दिया, अकाउंट क्लोज कर दिया। अकाउंट क्लोज होने के बाद फिर मैंने इसमें कस्टमर केयर में खूब बात की। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि आपके 30,000 रुपये अमेजोन पे वॉलेट में पड़े हैं, बट उन्होंने बिल्कुल भी मेरे अकाउंट से उसमें नहीं डाले, उल्टा मेरा अमेजोन का अकाउंट ही बंद कर दिया। फिर मैंने उनको रिटर्न एप्लीकेशन उनको उनके हेड ऑफिस में भेजी रजिस्टर्ड करके कि आप ये दे दीजिए, अदरवाइज मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा। वो नहीं माने सर। उसके बाद मैंने उनको मेल डाली, अपने तरीके से हर संभव कोशिश की, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लास्ट में थक हार के मुझे अमेजोन के अगेंस्ट मुझे वहाँ जाना पड़ा कंज्यूमर कोर्ट में। उसके बाद ये मामला लगभग सवा दो साल तक चला। उनके एडवोकेट से एक ही बात पे बहस होनी थी मेरी कि आप मुझे केवल दो बातें बता दीजिए, या तो आपके पास मेरे 30,000 रुपये नहीं हैं, और अगर हैं तो उसके एवज में आपने मुझे दिया क्या है।
तो उन्होंने 30,000 रुपये, जो इसमें लिखा भी हुआ है कि मैंने अमेजोन को दिए हुए हैं, उन्होंने मुझे गुमराह करने की कोशिश की कि ये 30,000 रुपये तो किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं, किसी और के पास गए हैं। इस बात से जज साहब ने भी उनको धमकाया कि आप छोड़िए इन बातों को, इन्होंने साफ प्रूफ दिखा रखा है आपको कि 30,000 रुपये हैं, इनके पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा सर देखता हूँ, करता हूँ। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब उन्होंने बहस करनी थी, बहस के टाइम भी उन्होंने बहस नहीं की, केवल यही लिख के चले गए कि एज पर जवाब दावा जो आपका जज साहब का बनता है वो फाइनल कर देंगे। फिर जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला सुनाते हुए 30,000 की बजाय मुझे 55,000, कुछ 21,000 उनको पेनल्टी लगाई गई और 5,000 समथिंग रुपीज़ जो उनका इंटरेस्ट बना, मतलब 55,643 रुपये, लगभग 56,000 रुपये के आसपास मुझे ये चेक कल की डेट में उन्होंने मुझे दिया है, जो मैंने बैंक में करवाया है। इसकी फ़ोटोकॉपी मैंने यहाँ रखी हुई है। तो सर जैसे जो लोग इस फ्रॉड में फंस जाते हैं उन्होंने क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी 1 रुपये की जो मेहनत की कमाई है उसको ना छोड़ें, और ऐसी कंपनियां जो फ्रॉड कर चुकी है उनसे अपना पैसा निकलवाने का प्रयास कीजिए, और आगे से भविष्य में किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को मत लें। जो क्योंकि अपने जो लोकल दुकानदार हैं उनको हम जाके उनसे ले भी सकते हैं, उनको बोल भी सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है वो कह सुनाई हो सकती है सर, एक टाइम अगर वो नहीं भी सुनेगा हम 2 आदमियों को ले जाके फिर उनके दरवाजे पे खड़े हो सकते हैं कि इसमें ये सामान में दिक्कत है। लेकिन इस कंपनी में आप सुनिए कि मेरी एक आवाज़ को पहुंचाने में, वहां तक लड़ने में मुझे 2.25 साल लग गए, और यहां तक भी पता है मुझे इसमें कि अगर 50 लोग इस केस को लड़ते हैं तो सर 50 में से 48 लोग इस लंबाई के चक्कर में भी कौन जाएगा, कौन टेंशन लेगा, कौन इस वहां तक लड़ेगा, वो छोड़ जाते हैं। और ये थोड़ा करके अमेजोन जैसी कंपनियां बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। और ये इतनी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच के बड़ी नहीं बनती सर, ये फ्रॉड करके बड़ी बनती है, क्योंकि हम लोग निकलवाने का दम नहीं रखते। तो कंज्यूमर कोर्ट से आपको न्याय मिला क्या? बहुत अच्छा न्याय मिला कंज्यूमर कोर्ट से, मुझे जितना मुझे सोचा भी नहीं था उससे अच्छा न्याय मिला। लेकिन इस प्रणाली में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी लगती है कि अगर ये 2.25 साल की बजाय ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक ये फैसला हो जाए तो ऐसी बड़ी कंपनियां ये दिक्कत नहीं करेंगी। क्या आप भी ऐसी किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं? हमें अपनी कहानी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।